तो भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक के फाइनल में हारने के बाद भी इतिहास रच दिया। ओलंपिक के इतिहास में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बैडमिंटन के फाइनल में हारकर भी सिंधु बन गई सिल्वर वाली सोनपरी। फाइनल में मिली हार, लेकिन फिर भी लिख दिया इतिहास में नाम। फीमेल एथलीट्स रियो ओलंपिक में अपने खेल से सबका दिल जीतने वाली पीवी सिंधु आखिरी बाधा पार नहीं कर सकी। पीवी सिंधु को फाइनल मैच में कैरोलिना मारिन ने हरा दिया। हार के बाद सिंधु को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है और ये है भारत की शान। भारत की सिंधु ने सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तानी महिलाओं को कम आंकने की हालत कोई नहीं कर सकता। सिंधु ने इस ओलंपिक में गजब का खेल दिखाया और फाइनल छोड़कर सभी नॉकआउट मैचों को 2-0 के अंतर से जीत लिया। सिंधु सिर्फ 21 साल की है, यानी अगले 4 साल बाद जब टोक्यो में ओलंपिक खेलने जाएंगी तब उनसे गोल्ड की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा होगी। अनुभवी सिंधु ऐसा ही करेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। और ये है भारत अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज की लाडली बेटी पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाली पीवी सिंधु से इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तिरंगे की आन बान शान और अब भारत की जान। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस रॉकस्टार की जो मेरे साथ रियो में है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो रॉकस्टार कौन? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीवी सिंधु की, जिसने सारे भारत का गौरव बढ़ाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत खुश हूं आज क्योंकि सिल्वर मेडल जीती एंड मेरा एम था ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए, बट देन आई सेटल विद सिल्वर, सो बहुत खुश हूं। सबसे खास बात यह है कि आप जब खेल रही थी कई ऐसे मोड़ आए जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब बाजी पलटेगी और आपके फेवर में आएगी बाजी। ऐसे कौन से नाजुक मोड़? मतलब हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट था एंड इट वाज एनीबडीज गेम, क्योंकि फाइनल्स में कुछ भी हो सकता है, इट माइट चेंज, थिंग्स माइट चेंज। तो फर्स्ट गेम जीतने के बाद सेकंड गेम हार गई, फिर उसके बाद थर्ड गेम भी इक्वल हो रहा था एंड उसके बाद थोड़ा लीड दे दिया मैंने, तो वो लीड कवर करने में शी फिनिश द गेम। सो आई थिंक इवन शी प्लेड अ ब्रिलियंट गेम एंड ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा रहा मेरे लिए एंड आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन इट्स बीन चेंज्ड अ लॉट। आगे मिशन क्या, इसके बाद क्या आगे बढ़ना है, क्या देखना है और क्या युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो भारत के? ऑफ कोर्स इसके बाद immediately अभी तो कुछ plans नहीं है, like immediate plans, but then maybe after 1 month or 2 months we have some other tournaments and yes, definitely to the people out there I would like to thank everybody क्योंकि there are many prayers and support, so because of them I think I've done it today and I'm very thankful to you all and I would like to thank my coach and also my parents and support staff भी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत support किया and also the Indian government has been very supportive and BAI and also the president Mr. Akhilesh Das Gupta। तो ये थी भारत की वो सफल महिला जिसके पीछे एक पुरुष का हाथ है, यानी कि द्रोणाचार्य का। मैं बात कर रहा हूं पुलेला गोपीचंद की। इस महिला ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, इसको देखकर यही कहा जा सकता है कि शी इज अ गोल्डन गर्ल फॉर इंडिया। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज से रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। पीवी सिंधु की इस कामयाबी के पीछे उनके कोच पुलेला गोपीचंद का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने उनसे भी खास बातचीत की। तिरंगे की आन बान शान में 4 चांद लगाने वाली सिंधु के पीछे आखिर कौन है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस द्रोणाचार्य की कि आखिर उनके अर्जुन ने जो काम किया है उससे वो कितने खुश हैं। मेरे साथ हैं पुलेला गोपीचंद। जी हां, द्रोणाचार्य पीवी सिंधु के। पुलेला, कैसा लग रहा है आज तिरंगा आप ओढ़े हुए हैं और जिस समय ये खुशी की खबर थी कि रजत पदक भारत की झोली में आपकी अपनी शिष्या ने डाला है? आई थिंक बहुत बड़ी ये मेडल है और
आई थिंक जिस तरीके से सिंधु ने पिछले हफ्ते सारे मैचेस खेले और आज भी जिस तरीके से उन्होंने मैच खेला है, आई थिंक इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। जो अपनी प्रिपरेशन रही थी टूर्नामेंट के पहले और आज इस टूर्नामेंट में, आई थिंक वेरी प्राउड ऑफ द वे दैट वी हैव गिवन इट ऑल वी हैड। और आज कैरोलिना मारिन एक बेहतर प्लेयर निकली, भलाई तोड़े से ही, बट शी इज अ वर्दी चैंपियन एंड सिंधु इज गॉट अ मेडल व्हिच शी इज शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। जिस समय स्टेडियम में पीछे से दर्शकों की हूटिंग होती है, शाउटिंग होती है, तो क्या उससे जो एक ध्यान होता है, अटेंशन होता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है? आई थिंक खिलाड़ी हैं तो उनमें ऐसे सभी सिचुएशंस को हैंडल करने की हमें क्षमता रहती है एंड we have to take care of it, and as an athlete I think it's important that you soak in the pressure and find out whatever it is. कुछ अप्स एंड डाउन्स जो थे मैच के दौरान, वो आपको कैसा लगा कि क्या हो? आई थिंक इस बड़े मकाम पे आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोमेंटम अपने साथ रहे और फर्स्ट गेम में जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो सिंधु वाज एबल टू फिनिश द गेम, और थर्ड गेम में अनफॉर्चुनेटली 10 ऑल के बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ, सो शी मेड सम फ्यू मिस्टेक्स व्हिच वर वेरी कॉस्टली। पुलेला की बातें सुनकर ये कहा जा सकता है कि मुसीबत में घबराना नहीं और कामयाबी पे इतराना नहीं, और यही कहा जा सकता है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है, लेकिन इस महिला की सफलता के पीछे एक पुरुष है जिसका नाम पुलेला गोपीचंद है। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। पीवी सिंधु का फाइनल मैच देखने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। भले ही सिंधु फाइनल मुकाबला हार गईं, लेकिन उन्होंने भारतीय दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया। मैच खत्म हुआ, सिंधु दूसरे नंबर पर आई, लेकिन इस बात को लेकर लोगों में कोई भी ऐसी कोई निराशा हताशा दिखाई नहीं दी, क्योंकि बात खुशी की है कि सिंधु ने भारत के लिए रजत पदक भी लाया। मेरे साथ कुछ भारतीय फैंस हैं जो ये खास मैच देखने आए थे, जिस मैच ने इतिहास रचा है, इतिहास के पन्ने में दर्ज किया है, जिसे लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। जी, आप लोग मैच देखने आए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा फील था सब स्टेडियम के अंदर। आई थिंक सब एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर सिंधु, द होल वर्ल्ड वाज चीयरिंग फॉर सिंधु, तो वेरी प्राउड, बहुत गर्व होता है कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक महिलाएं ही भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं, आप मैदान में थी, आप कोर्ट में थी, कैसा लग रहा था जब सिंधु खेल रही? बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था, क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती है, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था। आपको लगता है कि इस तरह का प्रोत्साहन अगर खिलाड़ियों की तरफ से आ रहा है, महिलाएं पदक ला रही हैं, तो भारत में यंग जनरेशन को इसका बढ़ावा मिलेगा और यंग जनरेशन जो है वो मोटिवेट? एग्जैक्टली, आई मीन आपने देखा सिंधु इज ऑल्सो वेरी यंग, शी इज जस्ट आई थिंक 21, 22 एंड she will follow, she'll be an inspiration to all the younger girls and even men, कि वो आगे जाके टोक्यो 2020 में इस टाइम से भी और ज्यादा मेडल्स लाए। एंड वन मैसेज टू हर, वी आर नॉट एट ऑल अपसेट दैट इट्स अ सिल्वर, वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला है, एंड कांग्रेचुलेशंस उनको और उनकी पूरी टीम को। जी, भारत की जर्सी सीना चौड़ा तो है, रजत पदक भारत के पास। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, पहली बार कोई बैडमिंटन में फाइनल तक पहुंचा है, मेंस ने भी कोई कारनामा ऐसा किया नहीं है, और फाइनल तक पहुंचना बहुत अच्छी अचीवमेंट है। गोल्ड थोड़े से हो गया, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, बट लेकिन सिल्वर भी बहुत अच्छी बात है। हमारे राजनेता भले ही बात करते हो कि भारत एक महाशक्ति बनेगी 2020 में, लेकिन ये जो युवा चेहरे हैं, इनका भी लक्ष्य यही है कि 2020 में खेल में भी भारत एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आएगी। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। और बाकी खबरों के साथ लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पहुंचने वाली पीवी सिंधु ने सादगी के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। आमतौर पर आपने और हमने टीवी पर हमेशा देखा होगा कि क्रिकेट की जीत के बाद हमारे खिलाड़ी किस तरह से जश्न मनाते हैं, लेकिन आज देश के लिए इतनी बड़ी जीत दिलाने के बाद पीवी सिंधु अपने द्रोणाचार्य यानी कि गुरु
पुलेला गोपीचंद के साथ किस सादगी से, किस सहजता से जश्न मना रही हैं, और वो भी खाने के टेबल पर। इसकी पहली तस्वीर इंडिया न्यूज के पास है, और उस किचन में कैसे बन रहा था खाना, इसकी भी तस्वीर केवल और केवल इंडिया न्यूज के पास है। उन्होंने खाया दाल मखनी, चावल, फ्रूट सलाद, रोगन जोश, आइसक्रीम और इसके साथ साथ मफिन। तो ये था उनकी सादगी और सहजता से भरा उनका अपना जश्न, केवल और केवल इंडिया न्यूज पर। रुक रहे हैं यहाँ पर एक और छोटी